नमस्कार एवरीवन, मैं हूं समीर ब्रिजवासी और आज हम बात करने वाले हैं द फूल के बारे में। द फूल जो है वो है मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 0, यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि फूल के कार्ड से स्टार्ट होता है मेजर आर्काना। तो अब यहाँ पे मैं जो आपको पहले वीडियोस में डाल चुका हूँ उसमें मैं आपको बता चुका हूँ एक टैरो के स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें 78 कार्ड्स होते हैं और वो होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, जिसको मेजर और माइनर आर्काना बोला जाता है। तो यही जो मेजर आर्काना है, इसमें जो 0 से लेकर के 21 कार्ड्स होते हैं जो कि एक सोल की जर्नी को दिखाते हैं, उन्हीं का जो पहला कार्ड है उसे कहते हैं द फूल। तो ये देखिए द फूल का कार्ड है। अगर आपके पास थॉट टैरो डेक नहीं है तो भी इसके मीनिंग समवट जो मैं आपको मीनिंग्स बताने वाला हूँ किसी भी डेक के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो अगर आप टैरो प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होगी। तो फूल की अगर हम बात करते हैं, जो फूल टैरो कार्ड होता है वो इंडिकेट करता है लाइफ में एक ऐसी स्टेट को, एक ऐसे फेज़ को जहाँ पे चीज़ें आपके मुताबिक या आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं जा रही होती हैं। तो जिसके लिए भी फूल का कार्ड जो है कभी भी हमारी अगर रीडिंग्स में आता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें होने वाली हैं, या जो चीज़ें जिस पे क्लाइंट का, क्वेरेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो चीज़ें वो फेस कर सकता है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं होंगी कि उसको वार्निंग दे करके या कुछ इंडिकेशंस दे करके आएंगी। ये चेंजेस एकदम सडन हो सकते हैं। सडन चीज़ें, सडन चेंज होना, एकदम से किसी नई जगह पे मूवमेंट हो जाना, जॉब टर्मिनेट हो जाना, किसी एक ऐसी टाइप की एनर्जी के अंदर आप आते हो जो होती तो बड़ी डिफ़िकल्ट टाइप की है आपके लिए, बट आप जैसे जैसे उसको आगे बढ़ते हुए रियलाइज़ करते हो, आप देखते हो कि उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा छुपा हुआ था। तो फूल का जो कार्ड है, इसका कार्ड नंबर होता है 0। ये जो 0 नंबर है ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर अनंत पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये कार्ड जिसके लिए भी आता है, तो जैसे अभी हमने बात करी कि एक ऐसी सिचुएशन लेकर के आता है जहाँ पे चीज़ें अपने ही स्पीड में जाती हैं, अचानक से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट लेकिन इसका जो एक पॉजिटिव साइड है, जो फूल के कार्ड का एक पॉजिटिव साइड है, वो ये बताता है कि लाइफ में जो चेंज है या एक नई बिगनिंग्स हैं वो अनएक्सपेक्टेडली ही आपको मिलती हैं। आप लाइफ के जो बड़े चेंजेस होते हैं या एक ब्लेसिंग्स होती हैं, उनको आप प्लान करके अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। इसीलिए जो फूल का कार्ड है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जो इस कार्ड का मेन फिगर है उसको देख के हमें ऐसा लगता है कि वो एकदम से जंप आउट करने वाला है कार्ड से बाहर। तो ये जो सिंबोलॉजी है तोत डेक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास तोत कार्ड्स हैं तो इन वीडियोस को देखते हुए अपने कार्ड्स को अपने पास रखें। अगर आपके पास कार्ड्स नहीं हैं तो गूगल इमेज सर्च यूज़ करके आप इन कार्ड्स की फ़ोटोग्राफ्स को निकाल सकते हैं, अपने पास जूम करके उनको आराम से देखिए और एक एक सिंबोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। फूल का कार्ड जो है वो ये जो सिंबोलॉजी है जो दिखती है कि ऐसा लगता है जो कार्ड का मेन फिगर है वो बाहर निकल करके ही आने वाला है, ये इंडिकेट करता है एक ऐसी स्टेट को लाइफ में कि लाइफ आपके साथ बस एक जो चीज़ है, जो एक्सपीरियंस है वो करने ही वाली है, आपको उस फेज़ में लेकर के ही आने वाली है और आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसमें पुश होने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं उस चीज़ को करने के लिए? दूसरी चीज़ जो इसमें सिंबल आप देखते हैं वो ये है कि फूल ने अपने हाथ में एक डायमंड पकड़ा है, इसको डायमंड भी बोलते हैं कई सारे लोग, इसको एक कप भी बोलते हैं, और दूसरे हाथ में फायर पकड़ी है। तो ये जो सिंबोलॉजी है ये दिखाती है जो फूल है उसके पास अनंत कैपेसिटी है, अनंत पॉसिबिलिटी है चीज़ों को क्रिएट करने की। फूल क्या करता है, फायर और वाटर को आपस में ब्लेंड करने की पावर को रखता है, यानी वो नई चीज़ों को क्रिएट करने की एनर्जी अपने अंदर बनाए हुए है। तो किसी की भी रीडिंग में अगर फूल का कार्ड आता है तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि वो रीडिंग किस तरीके की है। अगर ये रीडिंग स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में है, लाइफ पाथ के बारे में है, अगर कोई अपनी जर्नी को लेके कंफ्यूज है, अगर कोई पूछता है कि मेरी लाइफ आगे कैसे रहने वाली है, एक ओवरऑल रीडिंग्स जो होती हैं, अगर उसमें फूल का कार्ड आपको अगर देखने को मिलता है किसी का तो बहुत ही अच्छे इंडिकेशन है। बहुत ही ब्राइट और बहुत ही पॉजिटिव टाइम उसका आगे आने वाला है। चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी बट उसके लिए उसको बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में लेकर के जाएंगी, उसकी ग्रोथ होगी, वो बहुत सारी नई चीज़ों को सीखेगा। क्योंकि याद रखिए जो अल्टीमेटली फूल का कार्ड है इसकी अपनी बहुत ही स्पेशल जगह है टैरो डेक में। इसी फूल के कार्ड से पूरी जर्नी जो है सोल की वो टैरो की फ़िलॉसफी में स्टार्ट होती है।
जो लाइफ सोल जो आती है इस फिज़िकल एग्जिस्टेंस में, वो फूल के रूप में ही आती है। और इसीलिए ये कार्ड जब भी किसी रीडिंग में आता है और क्वेश्चन आपका रिलेटेड होता है स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में या लाइफ की फ़िलॉसफी से रिलेटेड या उसके लाइफ पाथ से रिलेटेड, उसकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो ये बहुत ही अच्छे चेंजेस उसकी लाइफ में लेकर के आता है। पर अगर क्वेश्चन है रिलेटेड आपका अपनी प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ से, जैसे आपके फाइनेंसेस हो गए या आपका जॉब हो गया, आपका करियर हो गया, कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसमें आपको फूल का कार्ड दिखता है, तो ये कार्ड एक वार्निंग का साइन भी होता है कि लिटरली फुलिशनेस कुछ आप ऐसी मत कर दीजिएगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े करियर में और अपने वर्क में। इसीलिए जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस कार्ड का वो थोड़ा सा वीक है, बट अगर आपको ये कार्ड आता है आपकी लाइफ में ओवरऑल गाइडेंस के लिए, तो आपको ये समझना है कि आपका जो टाइम है वो बहुत ही ब्राइट है और आपको कुछ रिस्क लेने होंगे। जिस तरीके से ये फूल जंप आउट करने को तैयार है कार्ड से बाहर, उसी तरीके से आपको जंप करना होगा, लाइफ के साथ पार्टिसिपेट करना होगा। हर बार याद रखिए, फूल ये याद दिलाता है हमें रीडिंग्स में कि लाइफ सिर्फ बैठ करके और प्लान्स बनाने से ही नहीं बनती है। हमें कई बार अनएक्सपेक्टेड जो लीप ऑफ फेथ्स हैं, विश्वास रखते हुए हमको एक जंप लेनी ही पड़ती है, वो छलांग हमको लगानी ही पड़ती है आगे निकलने के लिए। और इस कार्ड के साथ जो एक कहावत होती है, कई बार आपने सुनी होगी कि कुबड़े को लात पड़े और कुबड़ा सीधा हो गया। तो ये जो चीज़ है, कई बार जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, वो इसलिए आती हैं कि हम अपनी जो ट्रू वर्थ है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी खुद की पावर है, उसको रियलाइज़ कर सकें, उसको समझ सकें और उनके साथ हम आगे बढ़ सकें। तो ये थे कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन फूल के कार्ड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फूल का कार्ड थोड़ा सा समझ में आया हो। बाकी डिटेल्स में और भी ज़्यादा वीडियोस में इन कार्ड्स के ऊपर बनाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको एक छोटी सी वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये एक सिर्फ बिगिनर्स टाइप के मीनिंग्स हैं, ताकि आपको कार्ड का जो जेस्ट है, जो उसका एक क्रक्स है, एक छोटा सा मीनिंग है, वो समझ में आ पाए और आप अपनी रीडिंग्स में इन कार्ड्स की वैल्यूज़ को समझ पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं टैरो के बारे में जो आप जानना चाहते हैं और आपके सजेशंस क्या हैं और नई वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।